नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि सर खतियान में जमीन 2 कट्ठा 3 धूर शो कर रहा है, लेकिन जब हम नक्शा पैमाइश कराए तो उसमें पता चल रहा है कि जमीन 39 धूर है, मतलब 1 कट्ठा 19 धूर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसको माने, खतियान को माने या फिर नक्शा को माने, क्या करें? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो मैं कई बना भी चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर का इस तरह का सवाल आ रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं। खतियान जो है वो आपका एक दस्तावेज है, जमीन का कागजात है, ठीक है। और खतियान में जितना जमीन दिया गया है वह तो आपका लिखित रूप है, ठीक है, लेकिन आपका जो खेसरा दिया गया है उस खतियान में, उसमें जितना जमीन दिया गया है और वह मान लीजिए कि टोटल खेसरा का टोटल जमीन मान लीजिए आपका है, वो पूरा प्लॉट ही आपका है। टोटल जो खेसरा है वो खेसरा ही पूरा आपका है। और उस खेसरा की पैमाइश अब जब कराते हैं तो उसमें जितना भी जमीन है वह चाहे ज्यादा हो या फिर कम हो, ठीक है, आपका जितना कागजात में है उससे ज्यादा हो या फिर उससे कम हो, उस प्लॉट का मालिक आप ही है, ठीक है। तो अगर ज्यादा है तो भी आपका वो जमीन है, ठीक है, और उसमें कम भी है तो आपका है, क्योंकि खेसरा नंबर जो दिया गया है वह खेसरा पूरा आपका है। उसमें अदर किसी का कोई मतलब इंटरफेयर नहीं है, ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो वह जमीन जितना भी होगा उस प्लॉट का वो आपका ही होगा। तो मैटर करता है कि नक्शा में जो जमीन है उसको देखा जाता है, ठीक है। अगर पूरा प्लॉट अगर आपके नाम से है तो नक्शा में कितना जमीन है उसको देखा जाता है। वह ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और जितना मान लीजिए नक्शा में खेसरा में बता रहा है उसमें आपको संतुष्टि प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी फंडा आगे का है कि मान लीजिए कम तो है तो हम उसमें संतुष्टि कर लिए, लेकिन अगर ज्यादा है तो क्या होगा? तो ज्यादा भी है तो उसका भी उपयोग आप ही करेंगे। और वर्तमान समय तक इसका यही नियम है, लेकिन वर्तमान समय में एक सर्वे भी चल रहा है, तो उस सर्वे में हो सकता है कि आपको आपके कागजात के अनुसार जमीन दिया जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।